जी सर। आप कब पहुंच रहे हैं बेंगलोर एंड कर्नाटका? सर मैं ये संडे के बाद में, ये आज इतवार के बाद में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी बात चल रही है बैंक यहाँ पे कर्नाटका हुबली में कुछ अच्छा। लोगों को, और ये लोग मीटिंग ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं। और नहीं 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 नहीं, उसको मैंने, छोड़िए ना, अपन जूम की मीटिंग करते हैं ना उनके साथ। वो वैसे भी जो है ना जनरल मीटिंग, वो ऐप, यदि ऐप से जुड़ गए हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ऐप से तो जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़ा हूँ। अच्छा, और तो फिर उसमें क्या, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात चल रही है। अभी उनसे उन्होंने ये भी काम कहिए कि हर 224 जिलों में 224 कंस्टिट्यूंसी के लिए वो एक एक दो दो तीन तीन आदमी प्रपोज करें वो लोग। ओके। ये बात उनसे तो कहा जाए और उनको जोड़ भी लिया जाए और उनको फिर आगे चंद्रगुप्त के लिए वो किया जाए, और वो अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो अपना वो सब चीजें हैं उसकी तैयारी कर लें। राइट। जी क्योंकि जो जी जब सर। चंद्रगुप्त बनेंगे और नॉमिनेशन फाइल करते वक्त अपन को पेपर को देखने का जगह नहीं मिलेगा, तो जितने भी संभावित चंद्रगुप्त हैं उन सबको जो है ना यस। पहले से बनाना होगा अपन को। जी ठीक है सर। आप मेरी मैं बात समझ उनसे रहे हैं बात। ना? और मैं जो है कल पहुंच रहा हूं, तो यदि जल्दी जी पहुंचोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि यदि अपन वहां पे रहेंगे तो अपने आप वहीं की चीजें दिखाई देने लगेंगी। आज जहां होते हो वहां की बिल्कुल प्रायोरिटी सिर पे आती है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल कर्नाटका का टूर बना के कर्नाटका आ जाओ। सर, बिल्कुल एग्री है हूँ ना? मैं। तो आप जो और है कोशिश करो, आप जी चाहो तो पहले भी कल्लल यदि आ सकते हो तो कल्लल का भी प्रयास कर लो। ओके सर। मैं हाँ, बेसिकली यू कैन ज्वाइन। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ श्योर, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक। एक मिनट, ये ट्रेन जो है, हमारी ट्रेन पुणे। सर कल पॉसिबल नहीं हो एक पाएगा एक एक मेरा। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मिराज, पुणे। ये मिराज जंक्शन क्या मुंबई का ही है? मेरा जंक्शन नहीं, नहीं सर, मुंबई ये का नहीं। ये पुणे, पुणे मनमाड़, पुणे, पुणे के बाद मिराज, मिराज के बाद बेलगावी, बेलगावी के बाद धारवाड़, तो धारवाड़ फिर हुबली, और हुबली के बाद जो है हवेरी, हवेरी के बाद देवागिरी। ये इसका रूट बनता है। अच्छा, अदरवाइज यू वुड हैव मैं समझ। ज्वाइन, यदि यदि आप जो है, आई एम हैविंग वन हम्म, सीट विथ मी, यदि आप ज्वाइन हम्म, करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सर आप तो मैं आई ज्वाइन आई करने का आई एम बहुत। हैविंग वन, but then you have to come मैं to the Mirage. I think Mirage may be the nearest for you. ओके, You just check. ठीक है सर। You just check कि whether Mirage will be convenient to you or Pune would be convenient to you. ओके सर। तो मैं in मैं in मैं that case जो है, ये पुणे पहुंच रही है 11:30 पे कल, और मिराज हाँ, पहुंच रही है 4:30 पे। ओके सर। तो आई फील मेरा पुणे टू मुंबई मस्ट बी, आई थिंक 3-4 कितना है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर? सर मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे, 2.5 घंटे का अच्छा, दो समथिंग ढाई घंटे करते ही हैं। हैं। तो I don't know, चलो you सर। can check up if you wish to join me. Otherwise you can come at, you can literally decide about that. But I feel that don't delay it, because once you will reach over there, then obviously we will be in Karnataka only. So we will be talking, we can call people from there, right? And let's यस target सर। all 224 seats, right? तो अपने ओके बंदर से कहो कि दो दो तीन तीन चार चार नाम हर जगह के सजेस्ट करें, वो नंबर 1। नंबर 2 जो ओके है उनसे कहो कि वो 10-10 जो है प्रस्तावक, प्रपोजर, 10 प्रपोजर चाहिए हर सीट पे, राइट? और जी सर। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी फॉर्मेलिटी क्या है। तो नॉमिनेशन फॉर्म जी। का ड्राफ्ट लेके उसको ठीक ढंग से भरने की वो कवायद पहले से ही करके रखें, और उसको कोई जी समझदार आदमी चेक करेगा, जिससे वो उसमें वो नहीं होना चाहिए। और जो 10 प्रपोजर हैं उनको उनके वोटर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इलेक्शन ऑफिस से, यस। तो वो वोटर सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेंगे, राइट?
तो यस सर। संजय सेवाल जी से कहिए कि वो सब डॉक्यूमेंट जी के ड्राफ्ट जो है हाँ निकाल के जो है ऐप पे ही अपलोड कर दें। जी सर, मैं बात मीटिंग करूँगा। वाला जो पॉइंट होता है ना, उसका हर कोई घुस के देख सकता है उसको, तो वो मीटिंग वाले जी सर। पॉइंट में जो है अपलोड कर दे, सो दैट यू हाँ कैन हाँ आस्क द पीपल कि वो ये फॉर्मेलिटी भी साथ में कंप्लीट करें। जी बिल्कुल राइट देखो, सर। कर्नाटका के केस में क्योंकि 6.5 करोड़ लोग ही हैं, लिहाजा इट इज अचीवेबल जस्ट इन 7 days, 6 to 7 days इट इज अचीवेबल। और जी सर, मैं आप ये बात समझ समझने की कोशिश करो, या 6 और 7 दिन में यदि 10 मई को क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त सभी राजनेताओं को पराजित करके यदि टेक ओवर कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जी बाकी स्टेट में कितना ऊंचा पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट है सर। और सर हमें जीतने के लिए कोशिश करना है। जीतना नहीं, आप तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं को पराजित करोगे। आप फॉरगेट अबाउट द जीतना। यदि हम ओके सर। सिर्फ अपने सदस्यता का शपथ कंप्लीट कर लें, मेरी गारंटी है जी कि आप जो है ना सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। ऐसे विधायक, यस सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो 5-5, 6-6 बार से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उन वो भी जी सीट हार जाएंगे और अधिकांश की जमानतें जब्त हो जाएंगी। हमें केवल अपना काम जो है वो सिंसियरिटी से अपना करना है और फोकस ऑन बिल्कुल दरिद्र नारायण। तो जो है ट्रक बिल्कुल सर। ड्राइवर्स, मोची, मजदूर, स्लम एरिया में रहने जी वाले, इन पे ज्यादा जी फोकस करो। जी सर, जो मैं पूरी समर्थ लोग पूरी हैं वो बहुत दुष्ट हैं। अभी एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, संजीव सिंह से। अब वो इतना दुष्ट व्यक्ति निकला कि वो जो है ना सिर्फ मुझसे इसलिए बात कर रहा था कि मैं 2-4 अपने बैचमेट्स वगैरह के नाम उनसे शेयर कर लूंगा तो उसको कभी मदद मिल जाएगी। लोग बाग बहुत घटिया लोग हैं, जी सर बिल्कुल बहुत घटिया लोग हैं। उन्हें परिवर्तित बिल्कुल भारत नहीं चाहिए, उन्हें जूते खाने वाला भारत ही चाहिए। सर। लोगों की मानसिकता मर गई है, ये असल नहीं, में कुछ नहीं मरा ऐसा। है, कुछ नहीं मरा है। देखो, यदि आप जो है उन लोगों को, अब आप ये बताइए, सिलम एरिया में एक व्यक्ति जो है ना लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनता है, कल वो वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, आज उसको कोई टिकट देगा क्या? ऑलरेडी सर, ऑलरेडी स्लम एरिया में हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है लोगों के सहयोग के लिए, और ये लोग नहीं जाग रहे हैं, इनका भला नहीं हो नहीं रहा नहीं है नहीं ये। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अभी तक की व्यवस्था में सब मूर्ख बना रहे थे और कह रहे थे हमें वोट दो, हमको जिताओ। यहाँ पे हम अपने जी को वोट थोड़ी मांग रहे हैं। आई एम सेइंग कि लोगों हाँ को जोड़ो और खुद के ऊपर ताज पहनाओ। तो ताज बिल्कुल मैथिली सर। चंद्रगुप्त पहन रहे हैं या लोग पहन रहे हैं? लोग पहन रहे हैं लोग पहन रहे हैं। और बिना जो है ना चुनाव प्रचार के, बिना जो है ना आम सभा किए, बिना कुछ किए, अपने सदस्यों को छत पे चढ़ा के थाली बजाकर दीपक जला के उनको कौन जिता रहा है? क्राइम फ्री भारत मिशन जिता रहा है या वो खुद जीत रहे हैं? सर। जिता रहा है ना सर। क्राइम फ्री भारत मिशन जिता रहा है। और नंबर 1 पे आ गए तो सर, मुख्यमंत्री कौन बना रहा है उन्हें? क्राइम फ्री भारत मिशन बना रहा है। तो अब क्या दिक्कत है? और क्राइम फ्री भारत मिशन ही चाणक्य की फौज के साथ 21 लक्षों को जमीन पर उतार रहा है। तो जो स्लम एरिया क्या का व्यक्ति है, उसको क्या जो है इस बात का बर्डन लेने की जरूरत है कि भैया उसमें तो अकल ही नहीं है? उसके अकल की जरूरत ही नहीं है। जिसमें नहीं अकल होगी। कम होगी वो समर्पण की भावना होगी उसमें। ऐसे चंद्रगुप्त जो समर्पण की भावना रखते हैं वो इस व्यवस्था में ज्यादा उपयोगी हैं। बिल्कुल सर। बात आप समझ रहे हो ना? क्योंकि विद्वान लोग तो कभी आप दुष्ट लोग हैं, विद्वान लोग तो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, विद्वान लोग घटिया लोग हैं। विद्वान लोग जो है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में पैसे बना रहे हैं तो उन्हें डर लगता है कि कोई ईडी उनके ऊपर छापा ना मार दे, सीबीआई उनके ऊपर छापा नहीं ना मार दे, तो डरे हुए प्राणी हैं। अभी देखिए, हर व्यक्ति को जो ना कोई सता रहा है, हर व्यक्ति से चौथ वसूली हो रही है, हर व्यक्ति से चंदा लिया बिल जा रहा है, हर व्यक्ति से अवैध वसूली हो रही है। इवन जिन लोगों राइट का काम कानूनी काम करना है वो उनसे प्रोटेक्शन मनी चार्ज कर रहे हैं। हम बेहद ही घटिया जो है ना व्यवस्था में जी रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? नहीं सर, व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोग खुद ब खुद इंतजाम करने लगते हैं सर। मांगने से पहले लोग अपना
बजट बता देते हैं। नहीं, लेकिन मानसिकता लेकिन यदि बदला हुआ मिल जाएगा तो अभी उनके अनुभव का वही हिस्सा है, उनको दोष मत दो, उनके अनुभव वही हैं। दास्तां जाग की नहीं रहे आदत सर आदत पड़ी इनकी। हुई है, तो ये चीजें बदल जाएंगी तो फिर अनुभव बदल जाएंगे तो फिर उनका विश्वास भी बदल जाएगा। बिल्कुल वही विश्वास विश्वास नहीं, इनको खुद पे विश्वास नहीं है। नहीं तो और इनको किसी पे कोई विश्वास नहीं करना है, इन्हें केवल अपनी शपथ के अनुसार बस केवल अपना शपथ पूरा करें 90 लोगों को जोड़ने का। और यदि चंद्रगुप्त बनना चाहते हो तो मेरिट लिस्ट में आने का कोशिश करें। और चंद्रगुप्त की यात्रा 100 लोगों को जोड़ने के बाद प्रारंभ होती है, ये ध्यान रखें। जब तक यदि आपने 100 लोगों को नहीं जोड़ा है, आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे ही नहीं है। नहीं, चंद्रगुप्त की बिल्कुल यात्रा 100 लोगों को जोड़ने के बाद ही प्रारंभ होती है। बिल्कुल सर। राइट। तो ऐसे ये लोग जो 100 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, उन यदि और कोई भी नहीं होगा तो भी वो टिकट के हकदार नहीं है। नहीं मतलब दैट इज द बिल्कुल मिनिमम सर, क्वालिफाइंग मार्क्स ना, कि 100 लोगों को जोड़ना। बिल्कुल यदि आप 100 लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो आप चंद्रगुप्त यात्रा में ही नहीं निकले हैं। ये बिल्कुल उससे सहमत, उससे सिद्ध होता है ना सर कि आपके साथ कितने लोगों की खोज है। तो मैं वही कह रहा मतलब हूं कि इसमें मॉडल को समझें। 25-50 लोगों यस को सर। इकट्ठा करें, उनके साथ वीडियो देखें, 3-4-5 लड़कों को अपने साथ में रखें, उनके मोबाइल नंबर का बैनर बना लें, अपनी बात कहने के बाद उनसे हाथ उठाने के लिए कहें कि कितने जो है ना पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहते हैं और कितने चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। वैसे मेरा अपना अनुभव है, जितने लोगों से हमने बात की, 90% से ज्यादा लोगों ने चंद्रगुप्त बनने की इच्छा जाहिर की है। आपने यस वीडियो सर। में भी सुना सर होगा, रेयरली कोई कहता है कि मैं सदस्य बनूंगा, सभी कहते हैं मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हम आकलन कर रहे हैं, ये घर में बैठ के आकलन कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि साहब यहाँ तो अनपढ़ गंवार हैं, साहब पेपर करेंसी कैसे आ जाएगी, वो ये पेपर, ये जो है ना गंवार लोग जो है ना, इनका कहीं पैसा ना चला जाए तो ये ना फोन पे का यूज करते, ना इसका यूज करते, ना उसका यूज करते हैं। हमारा लेबर और हमारे जो हाथ ठेले वाले वो धड़ल्ले से क्यूआर कोड का यूज कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर सब रहे हैं? यूज कर रहे और ये जो बड़े यूज कर बड़े रहे अकाउंट वाले हैं, ये साले डरे हुए हैं। हैं। हाँ, तो आप बताओ, जो है ना, डर उनके अंदर है या छोटे आदमी के अंदर डर है? डर बड़े लोगों को है ना, बड़े क्योंकि लोगों उनका को है। और वो अपनी झिझक मिटाने के लिए कहते हैं, दे साहब कैसे होगा, लोग बाग तो इलिटरेट हैं। अरे कोई इलिटरेट नहीं है, उसमें कौन सा बड़ा लिटरेट होने की जरूरत है? अपना ये कुछ अमाउंट डाला लोगों और जो ना फोन का नंबर लिख दिया और बटन दबा दिया और वो वहां पहुंच गया, तो इसमें कौन सा बड़ा वो चाहिए? को लॉजिक को समझ नहीं रहे हैं, और ये लोगों का नहीं, देखिए, जो कह रहे हैं समझ नहीं रहे हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं। और समझना। जो लोगों को बुद्धू आप कह रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। और वो तब यूज कर रहे हैं जब उनको कोई बहुत ज्यादा कह नहीं रहा है। जब उनको समझाने के लिए जगह जगह पे वो लग जाएंगे, जगह जगह उनको समझा दिया जाएगा और उनको ये समझ में आ जाएगी कि जो ये 2,500 का डिवाइस है, यही उनका एम्पावरमेंट है, तो हर कोई वो डिवाइस खरीद लेगा। बिल्कुल सर। अभी तो लोग बाग उल्टा कहते हैं, तुम क्या करोगे, बटन वाले से ही काम चला लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल तो कहते हैं। सभी ज्यादातर लोग सर, मैं तो देखता हूँ ज्यादातर लोग मोबाइल सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सब इनकी दिशा बदली हुई है, लोगों की दिशा बदली हुई है, लोगों की सोच नहीं है। जो नहीं, सोच उसकी चिंता मत करो। उनके अनुभव जो है, अभी उनके अनुभव में चीजें नहीं है, हम उनके अनुभव नहीं बदल देंगे ना। विराट स्वरूप जो है, है। देखने की क्षमता सभी में नहीं है, लेकिन विराट स्वरूप आज यदि अवतरित हो जाएगा तो फिर देख ही लेंगे ना वो। बिल्कुल सर, वही हो रहा है। आज के दौर में सबूत देना पड़ रहा है साबित करने के लिए कि अच्छाई ये है। देखो, अच्छा ये बताओ, यदि ये मोबाइल फोन जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, यदि यस सर। हम बातों में समझाते कि कैसा मोबाइल फोन होगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, इससे आप ये कर पाओगे, इससे वीडियो देख पाओगे, ऐसा कर पाओगे, तो वो कहेगा है चुतिया बना रहे हैं। कहता था नहीं कहता? बिल्कुल। आज किसी को बताने की जरूरत है क्या? किसी को नहीं। तो इसका मतलब है कि उसको एहसास करा दो ना।
और जब आपके जेब में 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और भाई साहब अपने लोगों को ही जोड़ना है, तो दिक्कत क्या है? अभी 75 साल से ये दुष्ट राजनेता मूर्ख बनाए हुए हैं। अब जो है ना, मैथिली शरणगुप्त पे भरोसा कर लिया जाए, अजमाएं फिर विश्वास करें, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट सर। आप जो कह रहे हैं ये मतलब ये एक सोच की बात है, और हमारे सभी साथियों को ये चीज़ों को समझ के और उस पर थोड़ा ऊर्जा देखो, और लगाएंगे, और अपनी सोच को एक अलग स्तर पे रख के अगर हम तो आपके उनसे क्या, बताए। देखो अफसर, मेरी बात दूसरा कहना है, मेरा ये कहना है कि मत भाषण दो, कहो कि बस 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करो। आपके जैसे 5 पैसे जा रहे हैं क्या? अब तक लोगों को मूर्ख नहीं, बना के आप मूर्ख बनाते रहे। इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। ये बदलवाना चाहते हो कि नहीं बदलवाना चाहते हो? बिल्कुल सर, आप बदलवाना जो है ना, चाहते हैं। बिना थाने जाए अपनी एफआईआर लिखाना चाहते हो क्या? 15 दिन में चालान करना चाहते हो क्या? क्या जो है ना, बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट करना चाहते हैं, वो भी विद इन 30 डेज न्याय मिल जाएगा। और ऊपर से एफआईआर दर्ज कराने के पैसे मिलेंगे, गवाही देने के पैसे मिलेंगे, जजमेंट देने के पैसे मिलेंगे, वकालत करने के पैसे मिलेंगे। और वो पैसा भी जो है क्राइम फ्री भारत की तरफ से दिया जाएगा, और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो आप बताओ ना, आज उल्टा हो रहा है। आज आपकी कोई एफआईआर नहीं लिख रही है, आपको भगाया जा रहा है। आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अब अज्यूम करो कि आप थाने में एफआईआर, या जो है ना, आपने अपनी जगह से एफआईआर दर्ज की और आपके अकाउंट में 10,000 आ गया, तो बल्ले बल्ले है कि नहीं है? है ना सर? तो फिर ये बातें जो है ना, मुंह से कहने में लोगों को नहीं समझ में आ रही है ना। तो समाज का काम करते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, और ये सीधा तरीका है। ये तो अपने, देखो ऐसा है, हम तो बहाने खोज के लोगों को धनी बनाएंगे, आप चिंता मत करिए। क्योंकि हमें हर भारत के हर नागरिक को समृद्ध करना है। तो मैथिली शरण गुप्त तो बहाने खोज के आम आदमी को धनी बनाएगा, बहाने खोज के। उसने कुछ नहीं किया तो भी उसको पैसा, राइट? क्यों? क्योंकि पैसा आपके लिए महत्वहीन करना है। आपके लिए जीवन महत्वपूर्ण है, आपका निरोगी होना महत्वपूर्ण है, आपको स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है। और आप इस जीवन में जो आपने स्वरूप धारण किया है, उससे आपको कुछ मोक्ष मिल जाए, वो महत्वपूर्ण है। अब मुझे आप बताइए, धर्म आपकी रक्षा के लिए है, आपको मोक्ष दिलाने के लिए है, कि आप दुहाई दो कि धर्म जो है ना खतरे में है? साला ऐसा धर्म को फाड़ के फेंक दो, कचरे में फेंक दो, जो खुद खतरे में है। आप मुझे बताओ, धर्म नहीं, आप बताओ, धर्म हमको मोक्ष दिलाने के लिए है कि खुद खतरे में पड़ने के लिए है? डालने वाला खुद इंसान खुद होता है, धर्म खतरे में कभी नहीं होता। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए अफसर साहब जी, मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं। धर्म आपको मोक्ष दिलाने के लिए है, धर्म आपको आध्यात्मिक पाथ पर ले जाने के लिए है। यदि यदि ये कहें धर्म खतरे में है, इसका मतलब वो धर्म है ही नहीं, वो कबाड़ा है। जो 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 चीज खतरे में है, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो सनातन होता है। धर्म तो जो है ना, समय के साथ भी जो है ना, वो नहीं बदलता है। धर्म तो धर्म ही है। धर्म, देखिए सर, सबसे पहले धर्म है, लेकिन धर्म से पहले धर्म में कर्म है। तो कर्म हमारा ठीक नहीं है तो धर्म कहाँ? हम तो देखिए अफसर साहब, हम दूसरी डायमेंशन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो लोग बाग जुल्मे जो है ना कसते हैं, आज यही जुल्मे कसते जुमले के देते हैं ना, कि भैया धर्म जुड़ जाओ, धर्म खतरे में है। ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तो फिर ये कहना दुष्टता है कि नहीं है? कोई धर्म कभी खतरे में पड़ सकता है क्या? मैं तो कहता हूँ भैया, आप कोई भी धर्म से हो, अगर आप मेरे धर्म से हो, आप खुद से मुसलमान धर्म से मानते हो, तो अपनी जगह क्यों नहीं लेते? क्या मुसलमानों ने पहले क्या ऐसा मतलब साथ में लड़ाई नहीं लड़ी है देश को आजाद कराने में? क्या उन्होंने साथ नहीं लिया? देखिए, तो देश आप अपनी जगह तो बनाओ।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप ये आप अपने आप को तो साबित करो कि आप भी कुछ कर सकते हो, तो बोलो फिर आप कुछ बोलना जो जानते हो, जितना भी विद्वानी है आप निकालो, लेकिन कुछ करो तो सही। कुछ बिल्कुल अपनी ठीक, जगह बना के बैठो तो सही, आप करो तो सही, किसी मार्ग पे चल के तो देखो। हाँ? बिल्कुल देश की बिल्कुल खातिर बिल्कुल कुछ सही आप कहा। करके देखो। तो मैं सभी को, अभी लास्ट में कर्नाटका में भी कुछ लोग हैं, मैं इनको भी बोला ये बात, मैं खुलेआम बोलता हूँ अभी कि आप। अभी उनसे कहो कि हर कंस्टिट्यूंसी के लिए वो मुझे 5-5 नाम दें। और बिल्कुल सर, मैं और दूसरी बात ये है कि चूंकि 10 तो जो है ना वोटर भी चाहिए होंगे, वोट तो उनके जो है ना वोटर कार्ड, वोटर सर्टिफिकेट बनाना होंगे। तो 5 नहीं, जी बल्कि सर। हर कंस्टिट्यूंसी से वो 10-10 लोग दें, 11 लोग दें, एक कैंडिडेट और 10 वोटर लिस्ट वाले, 11-11 कैंडिडेट दें। तो मैं इनसे आने वाले 3 दिन में 224 कंस्टिट्यूंसी के लिए और 11 के हिसाब से, तो 224 में 11 का मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 200 दो 24 तो ये हो गया, और 2600-700 होंगे, 3000 के आसपास होंगे। हाँ, तो 26 तो 3000 नाम देने के लिए कहो उनको। और वो जो है ना हर कंस्टिट्यूंसी के होना चाहिए, एक कंस्टिट्यूंसी से 11 नाम चाहिए। जी सर। ठीक है ना? और उनको बिल्कुल उनको सर। जोड़ के कहो चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलो। बिल्कुल सर। ठीक है? मैं कोशिश करूंगा सर जल्दी यहाँ से निकलने जल्दी की, ताकि निकलिए मैं और अभी अभी यहाँ से बैठकर ही लोगों को कहो कि मुझे जो है ना 224 जो है वो नाम दो जो चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, और 11 वो नाम दो जो कि प्रपोजर होने वाले हैं। और हर कंस्टिट्यूंसी से 11-11 लोगों को जोड़ के अभी बताओ, यदि ये इतने ही लोग जो है अपने सदस्यी संकल्प को पूरा कर लेंगे, और जिनको जोड़ेंगे वो सदस्यी संकल्प को पूरा करेंगे, 7 दिन में हम कर्नाटका को फतह कर देंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। और आप बिल्कुल दूसरों सर। की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। बिल्कुल सर, मैं दूसरे की तरफ नहीं देखूंगा। ठीक है ना? मैं कोशिश कर पूरी पूरी तरह से मैं सर चलिए तो कोऑर्डिनेशन फिर करना चालू। चलिए तो एक जी स्लोगन लगाओ, कर्नाटका की तरफ मार्च करो। क्राइम फ्री बिल्कुल सर। भारत के जोशीले सदस्य एवं चंद्रगुप्त, मार्च करो, कर्नाटका के ऊपर मार्च करो। 10 मई को कर्नाटका पे कब्जा करना है और कर्नाटका में पहले महापरिवर्तन का दीप जलाना है, और वह दीप जो है फैल के पूरे देश में फैल जाएगा। बिल्कुल सर, कोई शक नहीं। तो मैं मैत्री शरण गुप्त अपने सभी क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों एवं चंद्रगुप्तों एवं चाणक्यों का आह्वान करता हूं कि आप जहां पर भी हैं, यदि आप कर्नाटका की तरफ कूच कर सकते हैं तो जितने जल्दी कूच कर सकते हैं कूच करें। हमारे इसी नंबर पर 9425606040 पर मैसेज दें कि आप कर्नाटका के लिए कब रवाना हो रहे हैं। और सभी लोग कोशिश करें कि हर कंस्टिट्यूंसी से एक एक उम्मीदवार जो है वो चाहे लोगों से ही नाम पूछकर बताएं, और उनके 10-10 प्रपोजर। इसका मतलब है कि 3-3 हजार नाम मुझे अधिकांश लोगों से चाहिए। राइट? तभी तो चंद्रगुप्तों का कंपटीशन क्रिएट होगा ना। बिल्कुल सर। राइट? और कोई भी सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ेगा, उसे लोगों को समझाना है, सामने वाले से पूछना है कि भाई साहब आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या सदस्य बनना चाहते हैं, फिर उसे चंद्रगुप्ती शपथ या सदस्य शपथ दिलाई जाए। जहां तक संभव हो उसका फोटो या वीडियो लिया जाए और उसे ऐप पर अपलोड किया जाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, तुम सदस्यता ग्रहण करो, सदस्यता का संकल्प पूरा करो, हम तुमको परिवर्तित और महापरिवर्तित भारत दूंगा। जी सर, बहुत सुंदर सर। ये चीज करना जरूरी है कि जितने भी लोग अगर चंद्रगुप्तीय शपथ लेते हैं और वो अपना फोटो और यदि लिस्ट भेजते हैं, तो उनका फोटो जो है कुटुंब ऐप से उससे
डालते चले जाना है कि ताकि सभी को मोटिवेशन भी मिलते रहेगा और लोग जानते रहेंगे कि कौन कर्नाटका देखिए, से कौन कौन अकेली लोग। अकेली मैना कंवर हैं जो कि अपने हाथ से, हैंडराइटिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो लगातार डाल रही हैं। मैं मैना कंवर जी हाँ को जो है ना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वो कहती हैं कि जी उन्हें ठीक ढंग से बोलना नहीं आता है। एक कम बोलने वाली मैना कंवर जी बहुत सारे विद्वानों से ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं मैना कंवर जी को सलूट करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, प्रशस्ति करता हूँ। और मुझे तो विश्वास है कि यदि उन्होंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो राजस्थान की वो मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।